कतर में भारत के नेवी के पूर्व 8 अधिकारी जो हैं उनको फांसी की सज़ा दे दी गई और फांसी की तैयारी है। आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत सरकार, हमारे विदेश मंत्री कई महीनों से दिलासा देते रहे कि ये पूर्व सैनिक रिहा हो जाएंगे, जल्द लौटेंगे, पर 8 पूर्व नौसैनिकों को, अधिकारियों को फांसी की सज़ा दे दी गई और फांसी की तैयारी है। सोचिए, कतर एक मिडिल ईस्ट का देश है। अब भक्तों को जवाब देना पड़ेगा। वो जो विदेश नीति है भारत सरकार की, उसके हिसाब से भारत सरकार के लिए नाखून कटाने के बराबर है। कतर तो रो के आएगा और उन अधिकारियों को सम्मानजनक तरीके से भारत भी पहुंचाएगा। लेकिन जो भी थोड़ी बहुत समस्या हुई है ना, वो भक्तों की वजह से हुई है। कैसे, मैं बताऊंगा। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। सबसे पहले इस पर मैं दीपक शर्मा का एक स्टेटमेंट पढ़ना चाहता हूं, जो पेशे से पत्रकार हैं। अमेरिका ने जरा सा कतर पर दबाव डाला और अपने 2 बंधक गाजा से रिहा करवा लिए। इधर हमारे नौसेना के अफसर 15 महीनों से कतर में बंधक हैं। उन पर जासूसी के झूठे आरोप बढ़े गए। जल्दबाजी में उनका ट्रायल किया गया। अधिकतर कार्रवाई एक तरफा रही। हमारे विदेश मंत्री कई महीनों से दिलासा देते रहे कि पूर्व सैनिक रिहा हो जाएंगे, जल्द लौटेंगे, पर कल सभी 8 नौसैनिकों को फांसी की सजा सुना दी गई। कल मतलब जो तारीख थी वो 25 तारीख थी। कतर में अब फांसी देने की तैयारी हो रही है और एक छोटे से मुल्क को हम फांसी देने से रोक नहीं पा रहे हैं। आबादी के हिसाब से हम दुनिया के सबसे बड़े देश हैं। हमारी सेना दुनिया की तीसरी सबसे ताकतवर सेना है। हमारी अर्थव्यवस्था कतर से 30 गुना ज़्यादा है। इस सच्चाई के बावजूद हम कतर से दब रहे हैं। हम कतर के अमीर और प्रधानमंत्री के आगे अपनी बात पुख्ता ढंग से नहीं रख पा रहे हैं। हम 15 महीने से दिलासा देने के आगे बढ़ नहीं सके हैं। हमारी ऐसी व्यवस्था हमारे भारतीय होने के नाज और एहसास पर चोट करती है। सच यह है कि घटना भारत की कूटनीति का सबसे बड़ा दाग है। अगर हमारे 8 नौसैनिकों को सूली पर चढ़ाया गया तो ये दाग मिटाना मुश्किल होगा। मोदी जी, कुछ देर के लिए चुनाव और कुर्सी भूल जाइए। कुछ देर के लिए निकाय और विधानसभा की राजनीति से ऊपर उठिए। अपनी सारी ताकत, सारी ऊर्जा, सारे सूत्र, सारे संपर्क कतर में झोंक दीजिए। किसी भी तरह देश की नौसेना का मान बढ़ाने वाले इन अफसरों को स्वदेश लाइए। हमारे सैनिक चाहिए। हमारे सैनिक हमारी जान हैं। उन्हें सूली पर चढ़ने से बचाइए। समूचा देश आपके साथ खड़ा है। मोदी जी, आगे बढ़िए। लेकिन सोचिए, मैं रोज जो आपको कह रहा हूं, इन भक्तों ने मुसलमान से नफरत के नाम पर इस 8 पूर्व सैनिकों के नहीं, लाखों लोग जो मिडिल ईस्ट में काम करते हैं, लाखों नहीं करोड़ों, जिनके कमाई से भारत का मुद्रा भंडार बढ़ता है, विदेशी मुद्रा भंडार, भक्तों के जो टोली है, जो यूरोप में रहती है, अमेरिका में रहती है, वो वहीं बस जाते हैं। वहीं अपने बच्चे बीवी को पालते हैं, घर खरीदते हैं, घर बनाते हैं। फिर वो कनाडा को, एकमात्र अक्षय कुमार है जो कनाडा का नागरिक लेके अब भारत आ गए हैं। भक्तों के जो बड़े लोग हैं, जिनको भक्त मुरीद हैं, सोचिए, माल्या विदेश भाग गया, बस गया। मेहुल चौकसी विदेश भाग गया। अब कोई शाह भी भाग गया है। लेकिन जो मिडिल ईस्ट में, खाड़ी देश में जो भारत के गरीब लोग रहते हैं, जो दलित, पिछड़े, आदिवासी गरीब जाके मजदूरी करते हैं, वहाँ बसते नहीं हैं। वो कमाते हैं, भारत में पैसा भेजते हैं और वो भारत की आर्थिक व्यवस्था को मजबूत करते हैं। लेकिन भक्तों को देखिए, मुसलमान से नाम पर के नफरत के नाम पर इजराइल चिल्ला रहे थे। अब मोदी जी को ना, मुझे मोदी जी पर भरोसा है। मुझे NSA, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो है डोवाल, उन पर भी भरोसा है। और मुझे पक्का यकीन है कि भारत सरकार और भारत की इतनी साख है और हमारी जो विदेश नीति रही है, सारे के सारे मुस्लिम राष्ट्र 1 मिनट में कतर पर दबाव बनाएंगे और उनको छोड़ना पड़ेगा। लेकिन भक्तों का क्या किया जाए? जो इजराइल चिल्ला रहे थे, जाएंगे ये 8 पूर्व नौसैनिक को लाने? और जो करोड़ों लोग मिडिल ईस्ट में काम कर रहे हैं, उनके पेट पर ये लोग लात मार रहे हैं। एक डॉक्टर था, वो भी भक्त था, इजराइल के खिलाफ लिख रहा था, उसकी नौकरी चली गई। खैर, मुझे पूरा पता है भारत की जो विदेश नीति रही है, भारत की जो दोस्ती रही है, अब तक एशिया में सबसे ताकतवर भारत इसलिए था कि उसके पास एशिया में लगभग 60 नहीं 80 के आसपास देश जो हैं वो उसके अच्छे दोस्त हुआ करते थे। जो बॉर्डर का पूरा इलाका है, 60 तो मुस्लिम कंट्री जो हैं वो उसके दोस्त थे, और 10 और जो देश हैं, ताइवान, थाईलैंड, वियतनाम,
मालदीव, ये सब भारत के अच्छे दोस्त हुआ करते थे। और उसके बाद जो यूरोप से बॉर्डर लगता है, तुर्की, ये सब भारत के अच्छे दोस्त थे और भारत के लिए चुटकियों में काम है। भारत की सेना, भारत की जनता, भारत की ताकत है कि कतर को छोड़ना पड़ेगा। और ये सच है कि हमारे सेना के पूर्व अधिकारियों को फंसाया गया है, एक तरफा फंसाया गया है। लेकिन ये जो पूरा विवाद गहराया इसलिए कि भारत के भक्तों ने जिस तरह का स्टैंड लिया, इजराइल के समर्थन में रैलियां निकाली। इन सोचिए ये लोग कैसे लोग हैं। इन लोगों की वजह से करोड़ों, इनको दोस्त और दुश्मन की पहचान नहीं है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, भारत सरकार पर भरोसा है और भारत सरकार को ये करके दिखाना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी जी, 56 इंच की असली परीक्षा है, आपको दिखाना पड़ेगा। डोभाल जी पर भरोसा है, उनको भी करके दिखाना पड़ेगा। एस जयशंकर को भी करके दिखाना पड़ेगा और भारत एक कर लेगा। आज पूरा भारत एकजुट है, पूरा देश 8 नेवी अफसरों को वापस चाहता है और एक तरफा फैसला है। लेकिन सवाल है कि जो हमारे खटास क्यों भरी है, मिडिल ईस्ट से, मुस्लिम राष्ट्रों से खटास क्यों बढ़ी है? आपको पता है? तब से खटास बढ़ी है जब वो फ्रिंज एलिमेंट नहीं है बीजेपी की, जिन्होंने उनके धर्म के खिलाफ आग उगला था, पैगंबर साहब के खिलाफ बोला था, उसी फ्रिंज एलिमेंट की वजह से ये सारी प्रॉब्लम है। ये सारी प्रॉब्लम है दिन रात जिस तरह से मुसलमानों को धर्म की वजह से टारगेट किया जाता है। ये लोग क्या सोचते थे? ये लोग सोचते थे दलित, पिछड़े, आदिवासियों को टारगेट कर रहे हैं। तो दलित, पिछड़े, आदिवासी तो दुनिया के और किसी देश में है नहीं, जातिवाद तो कहीं और है नहीं। जिस दिन भारत के दलित, पिछड़े, आदिवासी और किसान बुद्धिस्ट बन जाएंगे, जैसे 60 इस्लामिक कंट्री है, एशिया में दर्जनों बुद्धिस्ट कंट्री है, उसके बाद हमको हाथ नहीं लगा पाएंगे ये। और आपको जानकारी बता दूं, जापान, थाईलैंड, इन देशों से ये लोग पैसा लाते हैं बुद्धिस्ट बन के। अभी तेजस्वी यादव गए हुए हैं टूरिज्म को, क्योंकि वैशाली, आपको सबको पता है, तथागत बुद्ध सुकीति का जन्म लुम्बिनी में हुआ। मगध का सम्राट, मगध, पटना और वैशाली का कितना महत्व है बुद्धिज्म के इतिहास से। उसके बाद यूपी के कुशीनगर का क्या महत्व है, तो जापान। उसी तरह से इस्लाम मानने वाले लोग आज एकजुट हो रहे हैं। और मुझे पता है कि इस्लाम मानने वाली जितनी देश है दुनिया में, जितने मुस्लिम राष्ट्र हैं, वो सब भारत के अजीज दोस्त हैं, हर दिल अजीज दोस्त हैं, शानदार दोस्त हैं, और वो भारत के खिलाफ नहीं जाएंगे। लेकिन जो करवाहट है वो भक्तों की वजह से है। भक्तों ने जिस तरह से भारतीय मुसलमानों पर अत्याचार कर रहे हैं, उनको निशाना बना रहे हैं, उनकी धार्मिक पहचान की वजह से निशाना बना रहे हैं। इनको लग रहा था कि SC ST OBC को आज तक मारते आ रहे हैं, अब किसानों को मार रहे हैं। इनका तो कोई, इनके दुनिया में तो इनका कोई बोलने वाला है नहीं। हमारे पास न टीवी था, न अखबार था, न मीडिया था, न हम यूनाइटेड नेशंस जा रहे थे, हमारा कोई जनप्रतिनिधित्व नहीं था। लेकिन मुसलमानों के साथ ऐसा नहीं है। मुसलमान इस देश में ग्लोबल कम्युनिटी है, उसका धर्म ग्लोबल रिलीजन है। दुनिया के हर देश में मुस्लिम और इस्लाम मानने वाले लोग हैं। आप उनको सताकर ग्लोबली अपने साख को बट्टा लगाइएगा। और आज पूरा मुस्लिम कंट्री खड़ा है। सारे रिश्ते कब खराब हुए? खाड़ी के देशों के, मुस्लिम देशों के प्रमुखों ने कब ट्वीट करना शुरू किया? जब वो नुपुर शर्मा, जो फ्रिंज एलिमेंट जिसको कहा जा रहा था, उसके बयान से जो विवाद खड़ा हुआ, उसके बाद रिश्तों में जो वो ये राजा ऐसे करवाहट है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, कतर की हैसियत नहीं है कि वो भारतीय सेना के जवानों को नाखून में भी हाथ लगा दे। वो रिहा होंगे, भारत सरकार के साथ है पूरा देश। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अब 56 इंची दिखाना चाहिए। और सोचिए 15 महीनों से मामला टल रहा है। अगर पहले ही संज्ञान लिया जाता तो ये नौबत ना आती। इसी तरह का मामला फंसा था। सोचिए, इटली के नेवी ने कुछ मल्लाहों की हत्या कर दी थी, मछुआरों की। उसके बाद उनकी गिरफ्तारी हुई थी, उनको सजा होनी थी, लेकिन बाद में बीच बचाव किया गया, हेवी कंपनसेशन दिया गया। उसके बाद भी कानून ने काम किया। लेकिन इस मामले में तो साफ है कि 8 पूर्व नेवी अफसरों को पर जो जासूसी के झूठे आरोप लगाए गए, एक तरफा सुनवाई हुई और 15 महीने का लंबा समय जाया किया गया। लेकिन चलिए, जब जगे तभी सवेरा। प्रधानमंत्री के लिए भी चुनौती है। इस देश का हर नागरिक प्रधानमंत्री के साथ खड़ा है। सिवाय भक्तों के दिमाग में जो गोबर बैठा हुआ है ना, इनको पहचान नहीं है अपने असली और नकली दुश्मन का। आज के डेट में कौन काम आएगा हमारे?
आज के डेट में दुबई काम आएगा, यूएई काम आएगा, सऊदी अरब काम आएगा, इराक काम आएगा, और अच्छे संबंध है मोदी जी के। एक आज इजराइल बचा देगा इनको, है इजराइल की हैसियत। वो अपने तो खुद बच नहीं पा रहा है, कहाँ दम भर रहा था कि हम दुनिया के सबसे ताकतवर देश हैं, हमारे पास फलाना रडार है, आयरन रडार है। क्या हालत हो गई है, गोरिल्ला युद्ध नहीं कर सकता इजराइल। और आज इजराइल के भक्तों के समर्थन की वजह से ये सारी समस्याएं खड़ी हो रही है। खैर, देर है अंधेर नहीं है, वक्त जो निकल गया वो निकल गया। भारत सरकार लगातार बैठक चल रही है और पूरा देश भारत सरकार के साथ है, नरेंद्र मोदी के साथ है, और पूरा देश चाहता है और कुछ नहीं चाहिए, कतर को करना पड़ेगा। कतर की कोई हैसियत नहीं है भारत के सामने, एक बात। दूसरी बात, कतर के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, भक्तों की वजह से थोड़ी बहुत दिक्कतें हुई हैं। आज भी पूरा मिडिल ईस्ट, चाइना चाह रहा था कि ईरान के साथ दोस्ती कर लें, कतर के साथ दोस्ती कर ले, अबू धाबी के साथ दोस्ती कर ले, दुबई, शारजाह, पूरा मिडिल ईस्ट खाड़ी देशों को अपने पाले में डाल लें, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अंत में भारत ने साफ कहा कि हम इजराइल के नहीं, फिलिस्तीन के साथ हैं और हम फिलिस्तीन की स्वतंत्रता के पक्ष में हैं। तो भारत की दोस्ती मजबूत है। हम लोगों को पूरा भरोसा है कि हमारे 8 पूर्व नौसेना के अधिकारी भारत आएंगे, लेकिन भक्तों को सोचिए, इन भक्तों की वजह से देश के अंदर आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक हालात खराब हो रहे हैं। सोचिए, जहां शांति नहीं होगी वहां विकास होगा। इन लोगों को देखिए, स्कूल नहीं मांगते हैं, अस्पताल नहीं मांगते हैं, ये धर्म युद्ध लड़ते हैं, अपने ही लोगों को धर्म के नाम पर फंसाते हैं। धर्म लड़ने के लिए कौन सा धर्म कहता है कि आपस में हिंसा करो? दरअसल ये जो पूरी जो भक्त मंडली है, जो मनुवादी मंडली है, ये हिंसक मंडली है। ये दलित, पिछड़े, आदिवासी किसानों को मारते थे जाति के नाम पर, और अब मुसलमानों से पंगा पालते हैं धर्म के नाम पर। और इसी वजह से जो 60 से 62 करीब मुस्लिम कंट्री हैं, वो सब, उनको लगता है कि भारत में मुसलमान सुरक्षित नहीं, जबकि दुनिया की सबसे दूसरी बड़ी आबादी मुस्लिमों की भारत में रहती है। टीम में सोचिए, मोहम्मद सिराज, मोहम्मद शमी, इनको कौन लोग टारगेट करता है? भारत की टीम में कितने मुसलमान खेलते हैं? नवाब पतौदी, अजहरुद्दीन, कप्तान हुए अजहरुद्दीन। सोचिए, आज कोई मुस्लिम कप्तान बन सकता है? इस तरह का हिंदू मुस्लिम इन लोगों ने कर दिया है। लेकिन मुझे पूरा भरोसा है, अजीत डोभाल, एस जयशंकर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिस तरह की उन लोगों ने भक्तों की परवाह नहीं की, चिंता नहीं की, और इजराइल के खिलाफ फिलिस्तीन के साथ खड़े रहे। कतर हमारे नौसेना के पूर्व अधिकारियों को सम्मानजनक तरीके से जहाज में बैठाकर, माला पहनाकर भारत पहुंचाएगा। यही पूरा देश चाहता है और प्रधानमंत्री जी को यह करना पड़ेगा, और ये उनकी अग्नि परीक्षा भी है, और वो कर भी लेंगे, क्योंकि हमारी विदेश नीति खाड़ी देशों के खिलाफ नहीं है। भारत का सबसे दोस्ताना संबंध है, खाड़ी देशों के साथ दोस्ताना संबंध है। बस भक्तों ने जो थोड़ी बहुत समस्याएं उत्पन्न की है, वो फ्रिंज एलिमेंट जैसे लोग, उस पर भी भारत सरकार को सोचना चाहिए। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। आज जो कतर में जो हमारे पूर्व नौसेना के अधिकारी फंसे हुए हैं, उसकी बड़ी वजह हिंदू मुस्लिम तो नहीं है, ये फ्रिंज एलिमेंट तो नहीं है, जो मुसलमानों को धर्म के नाम पर टारगेट करते हैं। और इसीलिए खाड़ी देश हमसे दूर तो नहीं हो रहा है, जिससे हमारा सीधा सीधा संबंध है, भाईचारा है, जिससे हमारा बिजनेस है, जहां हमारा सारी सामान बिकता है, जहां हमारे लोग काम करते हैं। ये भक्तों को जितना जल्दी हो समझ जाएं, नहीं तो भारत सरकार के लिए लोग मुसीबत पैदा करेंगे। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अग्नि परीक्षा है, लेकिन बैठक चल रही है और पूरे देश को उम्मीद है कि ये ऐसा कुछ नहीं होगा। हमारे नौसेना के पूर्व 8 अधिकारी जो हैं, वो सकुशल ससम्मान भारत आएंगे। ये देश पूरी कामना करता है, प्रधानमंत्री के साथ है। कुछ भी कीजिए प्रधानमंत्री जी, इस देश को उसके पूर्व सैनिक यूनिफॉर्म में सम्मान के साथ चाहिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।